रवा साल की पहली जीत दौरा श्रीलंका में शाहीनों का फातेहाना आगाज। पहले टी20 में मेजबान श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। 129 रन का हदफ 16.4 गेंदों पर हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरी। सलमान आगा 16 रन बनाकर फुल टॉस गेंद पर आउट हुए। शादाब के 18 रन। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए 4 गेंदें पहले ही 128 रन पर ढेर हो गई। अबरार और सलमान मिर्जा के 3-3 शिकार। शादाब और वसीम जूनियर की 2-2 विकेट्स। ऑलराउंड कारकर्दगी पर शादाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा टी20 जुम्मे को होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमें कौन सी होंगी? नीलामी आज इस्लामाबाद के जुना कन्वेंशन में होगी। राहत फतेह अली खान परफॉर्म करेंगे। नई टीमों के लिए 10 कंपनीज में मुकाबला। सीजन 11 में 6 की बजाय 8 टीमें इन एक्शन होंगी। आईसीसी का इनकार, झूठ करार, कोई अल्टीमेटम नहीं मिला। बांग्लादेश बोर्ड ने क्रिकेट वेबसाइट की खबर मुस्तरद कर दी। भारत से वर्ल्ड कप मैचेस मुंतकिल करने की दरखास्त पर जवाब मौसूल। आईसीसी इवेंट में शिरकत यकीनी चाहती है। बांग्लादेशी बोर्ड ताउन जारी रखने पर आमादा। भारतीय स्पोर्ट्स एंकर ने बीपीएल से निकाले जाने की खबरों को झूठ करार दे दिया। इंग्लैंड के साबिक ऑलराउंडर मोइन अली की आईसीसी और बीसीसीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, खेल में सियासत की बढ़ती मुदाखलत क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। मुस्तफिजुर रहमान के साथ होने वाला सुलूक इंतहाई अफसोसनाक करार। बॉर्डर पार लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी है। एशिया कप में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तोड़ा। कोशिश करेंगे इन्हें ग्राउंड में ही जवाब दें। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा की खुदकुशी की कोशिश। वजूहात सामने आने लगी। गुत्थी सुलझने लगी। लड़की से 27 मिनट फोन पर बात करने वाला नौजवान शामिल तफ्तीश। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक वाकया पसंद की शादी में रुकावट पर पेश आया। जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज तालिबा को होश आ गया। अहले खाना से बातचीत की। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक लड़की की हालत अब तसल्ली बख्श और मुस्तहकम है। जेल मुजरिमों का अड्डा बन गई। कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क जेल से चलाए जाने का इंकिशाफ। समत काठियावाड़ी से जेल में मुलाकात के बाद नेटवर्क मुनज़्ज़म किया। कारिंदों से मिले भत्ताखोरी की दर्जनों वारदातें की। गिरफ्तार मुल्जिमान जवाद उर्फ वाजा और शाहजेब का इतराफ। बताया, फायरिंग करने और धमकाने पर लड़कों को 50,000 से 1 लाख रुपए दिए जाते थे। सिंध के कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन। टारगेट करके खतरनाक डाकुओं को निशाना बनाने का ऐलान। खुद को चैंपियन समझने वालों के खिलाफ बेरहमाना एक्शन होगा। अमन तबाह करने वालों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। वजीर दाखिला सिंह ज़ियाल अंजार की वार्निंग। कहा, ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं, पंजाब पुलिस की जरूरत पड़ेगी। सूबे में अब कहीं हिफाजती काफिले नहीं चल रहे। पंजाब के कच्चे में ऑपरेशन जारी। सादिकाबाद में डाकू मीरा लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। सियासी डेडलॉक तोड़ने की कोशिश। वजीर आजम का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल। स्पीकर को इख्तियार दे दिया। बातचीत सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों से होगी। अयाज सादी की पेशकश पर हुकूमती वफ्द डायलॉग के लिए तैयार। पीटीआई का मुशावरती इजलास। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक सीनियर रहनुमा आज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। महमूद अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का कहा जाएगा। मुलाकात में जो है महमूद खान अचकजई साहब को और अल्लामा नासिर साहब को जो है ना, उनके जरिए करना चाहते हैं। वो खुद जो है आगे नहीं आना चाहते। तो ये तो एक बदयांती की शहादत है ना कि कल उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता जो है वो उनको मुयस्सर हो। मामला तय करने वाले खुद ही बानी से तय करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले, पीटीआई का खुद मुज़ाकरात के लिए आगे न आना बददयानती है। ये लोग महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास के जरिए बातचीत चाहते हैं। पीटीआई मुस्तकबिल में मुज़ाकरात से इजहार ला ताल्लुकी कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। दहशतगर्दों को नाराज नहीं करना चाहती। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, यहाँ के मशरान तमाम को एतमाद में लेकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में अहम किरदार अदा करेगी।
बंद कमरों के फैसलों ने मसाइल बढ़ाए, पॉलिसी मुशावरत से बननी चाहिए, कौम को एतमाद में लिए बगैर फैसले कबूल नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कुछ अनासिर सूबे की तरक्की नहीं चाहते, हमें हमेशा बे से बंदूक सिखाया गया, अब हम काफ से कलम सीखेंगे। हमें उनकी तर्क सियासत से एतराज़ है। जब इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज़ात हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर भी एतराज़ात हैं। हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खासा कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं, कतई ऐसा नहीं है। पीटीआई की सियासत पर एतराज, पीपल्स पार्टी का हाथ मिलाने से साफ इनकार। शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई दहशतगर्दों के सहूलतकार रहे, खैबर पख्तूनख्वा में इनका गठजोड़ है। डीजीआईएसपीआर ने कच्चा चट्ठा खोल दिया, तर्ज सियासत से इख्तलाफ लेकिन घर आए मेहमान को वेलकम करेंगे। सिंध में सुहेल आफरीदी को आइन के दायरे में मुकम्मल प्रोटोकॉल देने का ऐलान। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है, वो जो चाहे अचीव कर सकती है। जो आपके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, डोर स्टेप पे जाके आपका इलाज कर रहे हैं। हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। हुकूमत खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो सूबे को कोई नहीं हरा सकता। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा क्लिनिक्स ऑन व्हील्स घर की दहलीज पर इलाज कर रहे हैं, तमाम शहरों में कार्डियोलॉजी लैब्स बना दी। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पंजाब को पाकिस्तान का गेटवे बना रहे हैं, सूबे में सरमायाकारी के लिए ये बेहतरीन वक्त है। कराची के कई इलाके आवारा कुत्तों के रहमो करम पर एक हफ्ते में 850 वाकयात, बल्दिया से गडाब और कोरंगी से लांठी तक शहरी खौफजदा, घरों से निकलना मुश्किल हो गया, इंतजामिया के जागने का इंतजार। यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ दिलासे ही देते हैं, पानी पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, कुछ देंगे भी या नहीं देंगे। अभी तक कुछ कंप्लीट हुआ नहीं, कोई फेज भी कंप्लीट नहीं हुआ। एक तो पूरा यूनिवर्सिटी रोड धर्म भरम पड़ा हुआ है। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, यूनिवर्सिटी रोड की तामीर में मजीद ताखीर, K4 मंसूबे पर काम रोक दिया गया। वर्ल्ड बैंक के एतराजात और रूट की तब्दीली के सबब काम ठप, अहम तरीन शाहराह पर सफर करने वालों ने सिंध हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कराची की तरक्की का मंसूबा, सिंध हुकूमत का 84 अरब 79 करोड़ के पैकेज का इंदिया। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, तमाम मेगा मंसूबों की बेहतरीन डिजाइनिंग की हिदायत। मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू था, शाहराह फैसल तक सड़क, मलीर हॉल्ट प्रिंटिंग प्रेस पर अंडरपास, स्टार गेट और सोहराब गोट पर फ्लाईओवर की तामीर समेत दीगर शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं वेनेज़ुएला में इस्तेहकाम पहला और बहाली दूसरा मरहला है, हम अफरा तफरी नहीं चाहते। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लीविट का वेनेज़ुएला पर कुछ पाबंदियां हटाने का इंदिया, कहा तेल मुआहिदे पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार, रकम पहले अमेरिकी अकाउंट्स में जमा होगी। रूस के जब्त किए गए ऑयल टैंकर के अमले को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका डील के बावजूद वेनेज़ुएला जाने वाले टैंकर्स को रोकने लगा। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रूस के एक और ऑयल टैंकर को तहवील में ले लिया। रूस की भी तस्दीक, ऑयल टैंकर पर अमेरिकी कब्जा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। वेनेज़ुएला में अमेरिकी मुदाखलत के बाद चीन का ईरान से तेल खरीदने पर गौर। यूरोप में शदीद बर्फबारी, 7 अफराद की जान चली गई। कई मुमालिक में निजाम जिंदगी मफलूज। एम्स्टरडैम एयरपोर्ट पर 400 परवाजें मंसूख। बेल्जियम में हर सू सफेदी। फ्रांस में भी 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी, सयाहों की मौज मस्ती। एशिया सीरीज का 5वां टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल, मेजबान ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 8 विकेट पर 302 रन बना लिए, सिर्फ 119 रन की बढ़तरी हासिल। जैकब बैथल 142 रन पर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 567 रन पर आउट हुई। सर्द हवाएं, आसमान से गिरते रुई के गाले, बर्फबारी में भी टॉर्च रैली जारी। विंटर ओलंपिक्स की मशअल इटली में तारीखी और सयाहती मकामात पर रवा दवा, एथलीट्स की भरपूर शिरकत।